हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेद से। आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि मर्दाना ताकत पर ही एक नुस्खा है। तो ये नुस्खा बहुत ही कामयाब नुस्खा है। तो ये नुस्खा बहुत हम आखिर में किसी मरीज को देते हैं जब उस पर कोई भी दवाइयाँ असर नहीं करती। तो दोस्तों, इसको मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास। ये कौन सी अपने पास पड़ी है, ये शापर में लिफाफे में, ये है अपनी संख्या। ये हमने शुद्ध कर रखी है संख्या। ये शुद्ध संख्या है अपनी, जिसको सुमलफार कहते हैं। दूसरे नंबर पर अपने पास है ये काली मिर्च। काली मिर्च सभी जानते हैं। और ये है अपने इलायची। और तीसरा है अपने पर ये पड़ा है लौंग। और ये अदरक। तो इसको सबसे पहले मैं आपको ये नुस्खा बनाने के बारे में बता देता हूँ। भाई, ये नुस्खा बनाना किस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये संख्या। क्योंकि ये संख्या हमने शुद्ध कर रखी है, तो जो संख्या है ये आयुर्वेद में बहुत ही जो सी भस्में बनाने में या आयुर्वेदिक में बहुत सी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इसकी दवाई बनाई जाती है। ये अमृत के समान हो जाती है जब इसको किसी सही मात्रा में और सही टाइम पर और किस रोग में देने के कारण ही ये अमृत तुल्य भी होती है। पहले ये विष तुल्य होती है, जब इसको किसी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये अमृत से भी ज़्यादा काम करती है शरीर पर। तो हमने सबसे पहले क्या लेनी है, ये संख्या सुमलफार ले लेनी है, सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम संख्या सुमलफार लेनी है आपने, किसी एक उसमें डाल लेनी है। आप कोई भी खरल ले लो, उसमें डालकर संख्या, और उससे जैसे 1 ग्राम ये ली है तो 15 ग्राम आपने लेनी है ये काली मिर्च। जितनी भी आपने ये ली, इससे 15 गुना आपने काली मिर्च उसमें डाल देनी है। और एक इन दोनों को अच्छी तरह से रगड़ना है। रगड़ाई कर कर पहले संख्या की कम से कम अच्छी तरह रगड़ाई होनी चाहिए, फिर इसमें काली मिर्च डालकर इसकी अच्छी तरह से कम से 2-3 घंटे रगड़ाई करो, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद उसमें डालने अपने 5 ग्राम लौंग और 5 ही ग्राम ये इलायची के बीज। इन तीनों को मिला देना है, चारों को अच्छी तरह से इसकी रगड़ाई करते रहना है। और उसके बाद जब ये रगड़ाई हो जाएगी तो ये अपने पास पड़ा है अदरक। अदरक का रस ले लेना है। ये अदरक का रस निकाल लेना है आपने। कम से कम आप 50 ग्राम अदरक का रस हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा इस तीनों के मिश्रण में डालते जाना और उसकी खरल करते जाना, डालते जाना, खरल करते जाना। खरल करते करते जब बिल्कुल अच्छी तरह से ये खरल हो जाएगी, सूख कर, और इसको सुखा लेना है। चाहे तो आप इसकी एक रत्ती के जितनी ये मिर्च है, मिर्च से भी कम की गोलियां बना लेनी है। तो वो आपकी जो सी ये गोलियां तैयार हो गया है। इस गोली को आपने प्रयोग कर कर, चाहे तो आप इसको कैप्सूल में भी भर सकते हैं सूखने के बाद, और चाहे तो आप एक एक रत्ती की गोलियां बना लेते। ये आपने एक गोली का ही सेवन करना है। चाहे आप इसको मनक्का ले लें, उसमें रखकर खा सकते हैं, शहद के साथ खा सकते हैं, ऊपर से काफ़ी दूध पीना है और मक्खन खाना है आपने। जो भी दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ताकि ये शरीर को अच्छी तरह से हजम कर जाए और शरीर में रच जाए। क्यों, तो अब इसको बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अभी संख्या की जो सी अपने गोली किस प्रकार बनानी है। तो अब इसके फायदे के बारे में हम बताते हैं। जो सी ये संख्या और सुमलफार, ये काली मिर्च से बनी हुई औषधि है, ये बहुत ही लाभकारी होती है। क्योंकि काली मिर्च में इसको इसीलिए रगड़ा जाता है भी इसकी तासीर थोड़ी कम हो जाए। तो क्यों, तो ये खाने में अच्छी तरह, सिर्फ 1 ग्राम ही हमने ये ले रखी है इन सभी चीज़ों में। तो एक रत्ती की ही गोली खानी है। कहते हैं भाई, जिसको भी मर्दाना ताकत में कमज़ोरी है, जिसने कई प्रकार की जड़ी बूटियां खा ली है, कुश्ते खा ले हैं, उनको फिर भी असर नहीं हो रहा। क्योंकि कई उनको
हमने देखा है भी कई तरह की दवाइयाँ खाई जा रहे, एक से आराम नहीं आया, दूसरे वैद्य से ले ली, दूसरे से नहीं, तीसरे से, चौथे से। तो उसका क्या होता है भी उसको असर करना, दवाइयों का असर ही नहीं होता, चाहे जड़ी बूटियाँ लिखा लो चाहे कुछ दवा लिखा लो। तो इसलिए ये जो सी अपनी संख्या का हम जोहर उड़ाते हैं, या इसको शुद्ध कर कर किसी डाल में या भस्म कर कर डाली जाती है। ये तीन तरह से हम जोहर उड़ाकर, भस्म कर कर और शुद्ध कर कर। तो ये शुद्ध की हुई है, इसलिए इसका बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया था। इससे ये होता है भी जो ये संख्या है आपकी जो नसों पर, जो शरीर में रक्त वाहिनियाँ हैं उन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है, जिसके कारण ये खून का दबाव है बहुत स्पीड बढ़ जाता है। जो नसों होती हैं वो खुल जाती हैं, उनमें जो रक्त का बहाव है बहुत स्पीड से होने लग जाता है, रक्त का बहाव बहुत अच्छी तरह से होने लगता है, जिसके कारण कई बार किसी लोगों के लिंग में या पेनिस में कहते हैं ना हमारे तनाव नहीं आता, या कमी कई तरह की दवाइयाँ खाने के बाद भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उनके लिए रामबाण औषधि है। क्योंकि इसको खाने से जो खून का दौरा है वो बढ़ जाता है, जो जहाँ भी ब्लॉकेज है वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, और जो पेनिस में अपना खून का दबाव है पूरा हो जाता है, उसके कारण जो आई हुई नामर्दी है लोगों को वो ख़त्म हो जाती है। इसकी सिर्फ 4-5 खुराकें खाने से ही आदमी में कितनी भी प्रकार की नामर्दी क्यों ना हो वो दूर हो जाती है। वो जन्म से कहते हैं ना, जन्म से कोई भी नापुंसक ना हो तो नामर्द ना हो, उसको अगर ना हो तो उसके लिए दवाई बहुत ही तरह से लाभकारी है, और इसके शरीर को और भी बहुत से फायदे हैं नामर्दी के अलावा। जैसे ये किसी को पेट के किसी भी प्रकार की बीमारी है, अपचन है, उस पर बहुत ही अच्छा, पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। ये रस शरीर में रसों को बहुत स्पीड से बनाती है, जो माशिया में रस है उनकी बहुत अच्छी तरह से निकलने शुरू हो जाते हैं, खाना जो अपना हजम हो जाता है और शरीर को बहुत ही ताजगी देती है। दूसरा, इसके कारण जिस्म की भी शरीर जो इसकी कुछ भी खुराक के खाने के बाद आदमी का जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है या कमजोरी के कारण काला पड़ गया है, उसके चेहरे में चमक आ जाती है। कहते ये जो उनसी अपनी चमड़ी के जो चमड़ी है इसके नीचे अपनी जो त्वचा के नीचे फैट होती है उसको इतना प्रभाव डालती है, बढ़ा देती है, जिससे जो उनसी अपनी चमड़ी है या अपनी त्वचा है इसके ऊपर बिल्कुल लाली आ जाती है, और ये अपनी सुंदर लगने लग जाती है। जिनके कहते हैं ना चेहरे पर बहुत चमक है, वो त्वचा पर इसके कारण चमक आ जाती है, चेहरा खिला खिला लगने लग जाता है, इतनी पावर है इसमें। और इसके कारण कईयों को कई तरह के बुखार हो जाते हैं, या अगर किसी को मलेरिया बुखार या और बुखारों के कारण कोई परेशान है उन पर भी जब इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। ये मलेरिया बुखार में क्विनाइन का काम करती है। ये शरीर में ज्वारों जो बैठे हुए ज्वार हैं जिनको कई बार उनको जड़ से ख़त्म करने का ये काम करती है, क्योंकि ये जो उनसी शरीर के अंदर रक्त शोधन का काम करती है। क्यों रक्त दबाव बढ़ता है, जितने भी रक्त में और विषैले पदार्थ है इसके कारण सारे नष्ट होने या बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जौन सी अपनी संख्या सुमलफार की जौन सी मैंने ये आपको नुस्खा दिया है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी उम्र 40 से या 35 से ऊपर की है। ये वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी उम्र 35 से कम है, 40 या 35 से कम है। 30 वाले भी इसको नहीं ले सकते। 40 और 35 से स्टार्ट है जो उनको नामर्दी आ गई है, और जो 50 से कह रहे हैं, जो 50-40 से ऊपर है उनको छोटी मोटी जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल कर कर उन्हें सभी कुछ देख लिया है, तो वो कह रहे हैं हम पर कोई असर नहीं हो रहा। उनके लिए ही ये स्पेशल बनाई गई है। इसकी मात्रा भी बहुत कम लेनी है। तो आप इसकी चंद खुराकों में भी देखेंगे आपके शरीर में इतना अंशार पैदा हो जाएगा, कामुक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, आप देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको ये नुस्खा दे दिया है, आप इस नुस्खे को बनाए ना दोस्तों। ये नुस्खा मैं फिर कह देता हूँ,
क्यों कई नुस्खे जो हम कह देते हैं बनाए वो बना सकता है कोई भी, ये नुस्खा कोई भी बिना वैद्य के ना बनाए, क्योंकि संख्या सुमलफार जो सी ये चीज़ें हैं ये किसी वैद्य के पास ही जाकर बनवाए। खुद कोई भी इसको बनाने की जो वैद्य नहीं है वो कोशिश ना करे, क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया जिसको पता है, जिसको शुद्ध करने का पता है, इसके गुण धर्मों का पता है, वो ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा तो दोस्तों ये जो सी संख्या मैंने बता दी, इसकी चंद खुराकों से आदमी में बहुत इंशार पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नई नई वीडियो मैं आप तक लाता रहूं और आप नई नई वीडियो से अपना फ़ायदा उठाते, अपना जो सी बीमारियों से इलाज करते रहें। और बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं भी हमने वैद्य जी ये बना लिया है, वैद्य जी वो भी बना लिया है। तो कई लोग तो बेफजूल ही फ़ोन करते रहते हैं हमको, उनसे हम बहुत परेशान हो गए हैं। दोस्तों मैंने कई बार कहा भी हम कई बार किसी की फ़ोन पर अगर जवाब दें, पहले तो उसकी 15-20 मिनट हमें ये सुनना पड़ता है उसको बीमारी क्या है। हम ना भी सुने तो वो पहले अपनी बीमारी के बारे में बताता है, फिर वो ये बताता है हमने क्या कुछ खाया है और क्या क्या दिक्कत है। तो हमने ये कई जगह हम ऐसी जगह बैठे होते हैं भी उसकी ना तो उसको सही से बता सकते हैं, ना उसकी बात सही से सुन सकते हैं जो हमें फ़ोन करता है। तो इसलिए हमने ये कहा गया भाई जिसने भी अपने बारे हमसे सलाह लेनी हो वो हमें वॉइस मैसेज कर दे, तो हम उसके एक दिन में ही उसकी हर एक वॉइस मैसेज का जवाब हम ज़रूर देंगे। तो दोस्तों जो हमें बार बार बिना वजह ये पूछी जा रहा है भी हम कौन सा नुस्खा लें, क्या करें, भी जिसको यही नहीं पता भी मेरे को बीमारी क्या है और मैंने खाना क्या है, उसको हम कैसे, वो कैसे बना लेगा। कई बार फ़ोन करके हमको एक ने 10 बार बोला जी हमने आपके बहुत से नुस्खे देख लिए हैं ये मर्दाना ताकत के, मेरे को समझ नहीं आ रहा भी मैं कौन सा नुस्खा बनाऊं या खाऊं। भी पहली बात तो आपको ये देखो आपको बीमारी क्या है, आपने बनाना आप बना क्या सकते हो, और खाने की बात तो बाद में आ जाती है। तो ये दोस्तों कई ऐसे आ जाते हैं जिनको वह एक चीज़ उन्होंने अगर एक चूर्ण बना लिया है देखकर तो वो सोचते हुए हम हर चीज़ बना लेंगे, ये तो बहुत आसान काम है। नहीं भाई साहब, ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए, जड़ी बूटियों का पता होना चाहिए। जब हम उस दवाई को 10 बार खुद आजमाए हुए तभी हम किसी पर डालते हैं, ऐसे किसी को दे नहीं सकते। इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा भी अपने आप देखा देखी में कोई भी इस ऐसी जो अपनी सुमल फार वगैरह या पारे पूरे का काम है वो जो पहले सीखें। ये नहीं भी कोई कर नहीं सकता, बहुत जो कर लेते हैं उनको तो आ ही जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सीखें, किसी वैद्य के पास कुछ टाइम लगाएं तो आपको सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए।